नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। पहले अध्याय में पढ़ते राजस्थान के विभिन्न भौतिक भाग अर्थात 4 भौतिक भागों का आपने क्लासिफिकेशन किया मानचित्र सही। और एक बार फिर दोहरा देता हूँ। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो कार्य किया प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने किया, अर्थात उन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेश बताए। फिर कालांतर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वो थे भूतपूर्व भूगोल विभागाध्यक्ष रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान को भी भौतिक प्रदेशों में बांटने का कार्य किया। उन्होंने विशेष रूप से कुछ विशेषता ली। वो विशेषता थी प्राकृतिक, सांस्कृतिक और स्थानीय अर्थात क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजस्थान को विभिन्न भौतिक प्रदेशों में बांटा। इसके साथ साथ फिर इन्हीं को आधार में रखकर वर्तमान विशेषज्ञों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, विभिन्न भूगोलवेताओं ने, कृषि विभाग के अधिकारियों ने राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। और 4 भौतिक प्रदेशों में एक था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा था अरावली पर्वतीय प्रदेश और तीसरा था आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आइए विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम की मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। अब इसकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के जूलॉजिस्ट हैं, इसके साथ साथ भूगोलवेता हैं, उनमें मतभेद है कि इसकी उत्पत्ति किसी काल में हुई, कैसे हुई। कई बता देते हैं कि यह तैतीस सागर का अवशेष है, कई कालांतर में बताया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप बना कालांतर में। लेकिन सर्वमान्य जो तथ्य है कि वो है, यहाँ बताया जाता है कि प्राचीन काल में उत्पत्ति का प्रमुख अवशेष है तैतीस सागर का अवशेष। अर्थात कहा जाता है कि तैतीस सागर कालांतर में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की नदियाँ इस तैतीस सागर में गर्तिका थी, भूषण थी, जिसे पर्वतों का पालना कहा गया। ये कालांतर में इसमें मलबा डलता गया और मलबा डलने के फलस्वरूप क्या बन गया, पश्चिमी का मरुस्थल बना। तो देखो, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल वो माना जाता है तैतीस सागर। तैतीस सागर है प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात तैतीस सागर को इसकी उत्पत्ति, तो तैतीस सागर का अवशेष है ये। जो तैतीस सागर का जो अवशेष जो बच गए प्राचीन काल में, जो विभिन्न प्रकार की नदियां आकर इस भूषण नदी में, अर्थात जो पेंजिया था, ऐसे था एक पेंजिया था। पेंजिया का ऊपर का भाग अंगारालैंड का, दक्षिण का भाग गोंडवाना था। ये था अंगारालैंड, इसको अंगारालैंड और इसको प्रिय विद्यार्थियों गोंडवाना लैंड कहा, जिसकी मैंने पहले व्याख्या कर दी थी। इन्हीं के मध्य एक भूषण नदी थी, गहरी गर्तिका थी, जो पानी से भरी हुई थी। कालांतर में इसमें विभिन्न प्रकार की नदियां अपने पानी डालती गई और पानी के साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवसाद लाई और ये अवसाद इसमें डिपोजिट होता गया। धीरे 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 ये सागर पीछे होता गया, अर्थात सूखता गया और कालांतर में जो 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 अवशेष बचा वो पश्चिमी मरुस्थल का भाग था। अर्थात इस प्रकार कह सकते हैं कि तैतीस सागर के अवशेषों का जो रूपांतरित रूप वर्तमान में दिखाई दिया जाता है वो है पश्चिम का मरुस्थल। अब जूलॉजिकल कालक्रम के अनुसार कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति कैसी है, अर्थात जूलॉजिकल स्केल के अनुसार, जूलॉजिकल स्केल के अनुसार ये जो तैतीस सागर में अवसाद का जो जमाव हुआ, प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ होना स्टार्ट होता परमो कार्बोनी फेरस, एक प्रमुख कार्बनिक फेरस युग आया। उस युग में तैतीस सागर में विभिन्न प्रकार की नदियां अपना मलबा ढालना प्रारंभ कर दी थी और करते करते अर्थात इसका जन्म होना प्रारंभ हुआ था पश्चिमी मरुस्थल का। और धीरे धीरे ये चलते हुए प्लोस्टोसीन युग में वर्तमान रूप ले गया। अर्थात प्लोस्टोसीन युग में किसका निर्माण हुआ, पश्चिमी मरुस्थल का। तो कह सकते हैं कि तैतीस सागर का जो निर्माण हुआ मुख्य रूप से वो प्रारंभ हुआ प्रमुख कार्बोनिफेरस युग से और आज चलकर वो प्लोस्टोसीन युग में आज का वर्तमान के रूप दिखाई देता था। इसके काल अवधि कितनी है, प्रमुख कार्बोनिफेरस युग से प्रमुख रूप से प्लोस्टोसीन युग के मध्य पाई जाती है।
अब आइए विद्यार्थियों चलते हैं, ये जो तैतीस सागर है, ओ सॉरी, ये जो अपना पश्चिम का मरुस्थल है, ये पश्चिम का मरुस्थल ये विद्यार्थियों, जो पश्चिम का मरुस्थल है ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान की ये जो पश्चिम का मरुस्थल है, यहाँ अरावली श्रृंखला है, ये अरावली है, अरावली पर्वत है। इस अरावली के पश्चिम में ये जो भाग पाया जाता है वो पश्चिम का मरुस्थल है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है। अब ये पश्चिम का मरुस्थल है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल, इसका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर है। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार ICAR के अनुसार इसका क्षेत्रफल 2,13,688 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ 61 पॉइंट पर 40% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है प्रिय विद्यार्थियों 40%। यहाँ जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वो पाया जाता है 65 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। अतः 65 प्रति व्यक्ति किलोमीटर पर निवास करते हैं। जनसंख्या कितनी है? 40 प्रति 65 व्यक्ति निवास करते हैं। ICAR में 2,13,688 किलोमीटर, सॉरी 2,13,688 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है वर्षा के आधार पर। एक भाग है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर है, 0 से 25 के मध्य इसके दो भाग हो गए, अर्थात 37। इसके मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। एक भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, दूसरा प्रिय विद्यार्थियों वो है अर्ध शुष्क भाग है। अर्थात पहला शुष्क प्रदेश जो 0 से 25 के मध्य शुष्क प्रदेश है, शुष्क मरुस्थल है जिसे महान मरुस्थल कहा जाता है। दूसरा है 25 से लेकर और 50 सेंटीमीटर संवत्सर के मध्य और शुष्क मरुस्थल पाया जाता है। इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम जो भाग था शुष्क मरुस्थल है जो मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्रों में, ये मुख्य रूप से ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालुकायुक्त मरुस्थलीय प्रदेश, एक बालुका रहित मुक्त प्रदेश है। इसी प्रकार के विद्यार्थियों अर्धशुष्क मैदान है, ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। और अरावली के पश्चिम में, या यूं कहे कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल तथा अरावली के मध्यवर्ती भाग है वो है अर्धशुष्क प्रदेश। इसको मुख्य रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो बांटा गया है, एक तो घग्गर नदी का मैदानी प्रदेश, घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, उच्च शेखावाटी प्रदेश तथा इसके साथ साथ गोडवार प्रदेश और बांगर का प्रदेश के रूप से इनको विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो प्रिय विद्यार्थी, ये था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस प्रदेश को फिर एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम का मरुस्थल की उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष से मानी जाती है। कुल इसके राजस्थान की क्षेत्रफल 61.11% है। इसका क्षेत्रफल प्रिय विद्यार्थियों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है और ICAR के अनुसार 2,13,688 वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या 40% पाई जाती है और जनसंख्या घनत्व 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको लवणा सागर, राजस्थान में इसको थार का मरुस्थल कहते हैं, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान का मरुस्थल कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
इसके बारे में अपन अध्ययन किया। इसके जो विविध क्वेश्चन है अगले अध्याय में इसके विविध क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंपटीशन में आती है। ये तो एक मानचित्र वाली थी, अब इसके साथ साथ अपन इसके विविध क्वेश्चन पढ़ेंगे। धन्यवाद, देखते रहे, सब्सक्राइब।